Good morning, students. So, in this video, you will learn the working in MS SQL, okay, which is pronounced as a SQL. तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोगों को SQL में वर्क कैसे करना है. How you can make table, how you can make the database, और how you can insert the data in the particular table. Okay, so इस वीडियो में हम लोग आज practical things देखने वाले हैं with the SQL. Okay, so let's start. So first one, the structured query language SQL. Okay, so SQL, pronounced as a sequel for the simple English query language, is non-procedural universal data access language used to access and manipulate data stored in nearly all the database available currently. Okay, तो SQL हम लोग क्यों यूज करते हैं? To manipulate database, to create a database, okay, और to retrieve. ओके, सो रिट्रीव मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिट्रीव मतलब होता है कि डेटाबेस से कोई भी क्वेरी करके वहां से डेटा लेना, रिसीव करना. ओके, सो एसक्यूएल स्टैंडर्ड आर डिफाइंड बाय ANSI, मीन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. Okay, and SQL statement are used to retrieve and update data in the database. Okay, so क्यों यूज करते हैं हम लोग? डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और डेटाबेस से पर्टिकुलर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो वहां से वो रिट्रीव मतलब कि रिसीव करने के लिए. तो ये बेसिक इसका वर्किंग होता है MySQL का. ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर क्वेरी करेंगे तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमको देना पड़ेगा. ठीक है, सो वी नीड टू राइट सम स्टेटमेंट. ओके, सो तो जो भी हम लोग स्टेटमेंट या फिर जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन काम में लेने वाले हैं, जैसे आप लोग HTML अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो HTML में जब आप काम करते हैं तो वहां पर आप लोग लिखते हैं कि कोड के अंदर HTML और HTML को क्लोज करते हैं, तो वो जितने भी जो इंस्ट्रक्शन थे जो आपको लिखने पड़ते थे वो सेम वैसे ही कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी होंगे जो हम लोग SQL में यूज करते हैं. ठीक है, तो उन स्टेटमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमांड्स, SQL कमांड. ठीक है, सो कमांड आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म. One is DDL, mean data definition language, and another one is data manipulation language. Okay, अब ये क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको डिफाइन क्लासिफाइड करते हैं दो बेसिस पे. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ. उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एसक्यूएल में वर्क कैसे करते हैं. ठीक है, तो बेसिक में मीनिंग बता दूं आपको कि जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, ठीक है, कोई टेबल क्रिएट करेंगे या फिर हम लोग डिलीट करेंगे, जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं किसी चीज को, तो वो सारे जो डेटा जो भी कमांड्स आएंगे वो सारे किस में आते हैं? डेफिनेशन लैंग्वेज में आएंगे. और मैनिपुलेट करना मतलब कि चीजों को इंसर्ट करना, अपडेट करना है, पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करना, मतलब कि कोई भी मैनिपुलेटेड रिलेटेड कोई भी अगर कमांड है तो वो सारे मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाएंगे. ठीक है, इसको और ब्रीफली मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ. ठीक है, इस वीडियो के एंड में. तब तक आप देखिए कि वर्किंग विद SQL. Okay, so now I start working on MySQL. ठीक है, first we would to create database. Okay, सबसे पहले आपको करना क्या होगा? डेटाबेस क्रिएट करना होगा. अब इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपके पास में MySQL होना चाहिए. ठीक है, जो कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ. ठीक है, आप उसकी हेल्प से आप लोग MySQL आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पे. ठीक है, स्टार्ट बटन पे आप यहाँ जाओगे और यहाँ से आप लोगों को MySQL देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ MySQL में आ गए. ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो थर्ड वन है आपको एक बार चेक कर लेना है. थर्ड वन पे आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर ओपन हो चुका है. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट MySQL. ओके, so after this open that particular MySQL, you need to enter the password and just press enter. Okay, so this is how you can start your MySQL. Okay, so first of all we need to create a database. Okay, to create database you need to follow these instruction. Okay, okay, so this command you can write to create a database. Okay, so you just need to write a create database and the database name. Okay, so database name can be anything. Okay, so whatever you want you just put as a name of database. Okay, so हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे database को create करते हैं. तो to create a database you just need to write create. Okay, database. Okay, स्पेलिंग मिस्टेक का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. जो भी हम लोग कमांड लिखेंगे उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो create database लिखा
और हम लोग लिखते हैं स्कूल्स का एक डेटाबेस बना लेते हैं और वी जस्ट नीड टू पुट द सेमीकोलन एट द लास्ट। ओके, सेमीकोलन आपको लगाना नहीं भूलना है, हमेशा सेमीकोलन हमेशा लगाना है हर कमांड के लास्ट में, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रेस करना है एंटर। तो देखिए क्वेरी ओके एंड वन रो अफेक्टेड, अगर ये आता है आपका तो आपकी क्वेरी ओके है, आपका डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहा है और कुछ और आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ एरर की है। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एरर कि आप लोगों ने क्या एरर किया है। तो आपको बस केवल ये देखना है कि मैंने इसमें क्रिएट की स्पेलिंग और डेटाबेस की स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी। अगर ये दोनों सही लिखी है, स्पेस है या नहीं है, देखिए तीनों के बीच में स्पेस होना चाहिए और लास्ट में जाके डेटाबेस के लास्ट में जाके आपको सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो सेमीकोलन हमने लगा दिया। अब क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो अब देखते हैं आगे स्टेप में क्या दे रखा है। ओके, सो नाउ डेटाबेसेस आर गिवन नेम विल बी क्रिएटेड एंड वन must be connected to the database before using it. Okay, so अब आपको क्या करना है, डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है तो अब आपको यूज करना है उसको। ओके, ऑलरेडी जैसे यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस पहले से बने हुए होंगे। ठीक है, अगर आप पहले से अगर आपने वर्किंग की हुई है इसमें, ठीक है, बट आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो अब आपको यूज करना है। तो यूज करने के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, यूज, और जो भी डेटाबेस का नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है इसको। ओके, एक और चीज ध्यान रखिए कि आप इसके अंदर जो ये कुछ भी अगर आप लोग टाइप कर रहे हैं तो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इतना। ठीक है, बट फिर भी आप लोग ये ध्यान रखिए कि इफ यू आर राइटिंग एनी कमांड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। ओके, और जो भी आप लोग ये बाकी सारी चीजें जो लिख रहे हैं नेम वगैरह, ये इट कैन बी इन स्मॉल लेटर। ओके, तो हम लोग जैसे ये जो हम लोगों ने डेटाबेस का नेम दिया था इसको हम लोग स्मॉल में लिख लेते हैं। ठीक है, और यूज स्कूल्स करेंगे, सेम एज इट इज लिखना है, ये ध्यान रखिए। यहाँ जो आप लोग स्कूल लिख रहे हैं सेम इट इज स्पेलिंग वैसे के वैसे होना चाहिए। ठीक है, नाउ यू प्रेस द एंटर। ओके, और देखिए क्या होता है। ठीक है, सो डेटाबेस चेंज, मतलब कि आपका डेटाबेस चेंज हो चुका है, और अब मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग उस डेटाबेस में अब आ चुके हो। ठीक है, सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्किंग इन स्कूल एज अ डेटाबेस। ओके, तो देखिए अब इसके बाद में क्या करना है। ओके, सो हम लोगों ने ये लिख लिया है यूज डेटाबेस नेम। नाउ यू देखिए, सो नाउ यू आर स्टार्टिंग द क्रिएट टेबल। ओके, सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी है क्योंकि हम लोगों को टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेटाबेस स्टोर करना है। ठीक है, सो ये फॉर्मेट रहेगा देखिए आपका। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसका जो कॉलम है उसका फर्स्ट कॉलम रहने वाला है आपका रोल नंबर एंड द सेकंड कॉलम विल बी नेम। एक छोटी सी टेबल बनाएंगे हम लोग, केवल ये वाली। ठीक है, तो कैसे बनेगी टेबल, कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे इसके अंदर वैल्यूज को। ठीक है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वापस आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, टू क्रिएट टेबल, क्रिएटिंग टेबल। ओके, so table are defined with the create table command. When the table are created, its column are named, data type and the size supplied for each column. At least one column must be specified. ठीक है, आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करते वक्त आपको कॉलम का नेम देना है, उसका डेटा टाइप बताना है और उसका साइज बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सिंटेक्स क्या होगा इसके लिए, कमांड क्या होगा, टू क्रिएट टेबल। सो यू जस्ट नीड टू राइट क्रिएट एंड टेबल। ओके, फिर उसके बाद में आपको लिखना है टेबल का नेम। ठीक है, टेबल का नेम लिखने के बाद में आपको कॉलम लिखना है, फिर उसका डेटा टाइप लिखना है, फिर सेकंड कॉलम लिखना है, फिर उसका डेटा टाइप लिखना है। ओके, ऐसे करके जितने भी कॉलम होंगे आपको उनका डेटा टाइप लिख के और ब्रैकेट के अंदर बंद करना है और सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। ठीक है, सो ये आपका है एक सिंटेक्स का एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, अब आपको सिंटेक्स कैसे लिखना है, तो देखिए ये एक फॉर्मेट दे रखा है आपको। ठीक है, सो क्रिएट टेबल लिखना है, फिर स्टूडेंट, ये एक टेबल का नेम हो गया, स्टूडेंट नाम की टेबल हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट कॉलम का नेम हो जाएगा आपका, ब्रैकेट स्टार्ट करके आप लिखना है रोल नंबर और उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो रोल नंबर आपके क्या होंगे, सारे न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो आप लोगों को वहां पे क्या लेना है, इंटीजर एज अ डेटा टाइप लेना है। ठीक है, और अगर फिर बाद में हम लोग नेम ले रहे हैं तो नेम को हम लोग डेटा टाइप क्या लेंगे, वेर केयर। ठीक है, सो वेर केयर हो जाएगा आपका उसका डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका सारे क्या आने वाले हैं, अल्फाबेट्स आने वाले हैं। ठीक है, और उसकी हम लोगों ने लिमिट दे दी 25, तो 25 अल्फाबेट से ज्यादा कोई भी नेम यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है, सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ देखते हैं। टू क्रिएट टेबल यू जस्ट नीड टू राइट CRATE, क्रिएट टेबल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
क्रिएट टेबल लिख दिया है, टेबल का नेम हम लोग लिख लेते हैं, स्टूडेंट लिख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट लगा के आपको कॉलम का नेम लिखना है। ठीक है, तो कॉलम नेम लिख रहे हैं हम लोग, रोल नंबर लिख लिया है। ठीक है, मैं हाँ इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इसका डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या होगा आपका, INT। ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लेंगे। ठीक है, इंटीजर हो गया। फिर कॉलम लगाइए, कॉलम के बाद में आपको सेकंड कॉलम नेम लिखना है। ठीक है, सेकंड कॉलम नेम हो जाएगा आपका नेम, और इसका डेटा टाइप हो जाएगा आपका varchar। ठीक है, सो varchar सेकंड आपका वो हो गया है। ठीक है, अब इसकी लिमिट देनी है, तो लिमिट देने के लिए ब्रैकेट के अंदर आपको इसकी लिमिट लिख ली, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 30। ओके, सो 30 मैक्सिमम अल्फाबेट यू कैन इंसर्ट दैट इन पर्टिकुलर कॉलम। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपने फर्स्ट में ये जो ब्रैकेट जो ओपन किया था, इसको लास्ट में बंद करना भूल लिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट में हम लोग सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। नाउ वी जस्ट पुट द अगेन सेमीकोलन, हर कमांड के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और फिर प्रेस कर दीजिए एंटर। ठीक है, तो कोई एरर नहीं थी इसके अंदर, इसलिए क्वेरी ओके हो गई और जीरो रो अफेक्टेड। ठीक है, आपका मतलब कि जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर टेबल चीजों को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन एग्जिस्टिंग टेबल, आपको कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल यू जस्ट नीड टू राइट दिस लाइन। ओके, इंसर्ट इनटू द टेबल नेम एंड द वैल्यूज, आपको ऐसा कैसे लिखना है, ये क्या है, इसका फॉर्मेट प्रीफिक्स है। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉलम में क्या जाने वाला है आपका रोल नंबर, एंड सेकंड कॉलम में क्या जाने वाला है, नेम। ठीक है, तो कैसे करना है यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है IN इंसर्ट इनटू, ये आपको सेम एज इट इज ऐसा कैसा लिखना है हर टेबल के लिए, हर इंसर्ट करते वक्त। ठीक है, और अब आपको यहाँ लिखना है टेबल का नेम, किस में आप लोग इंसर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट में करना है। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर दिया। अब आपको यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, क्या वैल्यूज आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वैल्यूज लिख दिया है, अब ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा दिया। ओके, जब भी आप लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो ध्यान रखिए कि आप लोग अगर लास्ट में भूल रहे हैं ब्रैकेट वापस बंद करना, तो हम यहीं पे बंद कर लीजिए। फिर इस कर्सर को वापस एक बार इस तरफ ले आइए। ठीक है, विद द लेफ्ट नेविगेशन की। ओके, और फिर अब आप लोग यहाँ पे लिखना चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए कि आप लोगों ने कितने कॉलम बनाए, so you just put that two column, first one like roll number and second one is name. Okay, so first one जो कॉलम था उसका डेटा टाइप था आपका इंटीजर, और इंटीजर कॉलम जब भी आप लोग फिल करेंगे तो आप लोगों को इंटीजर वैल्यू हमेशा डालनी है, इंटीजर मतलब कि होल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डालते हैं रोल नंबर 1। ठीक है, देन कॉमा। ओके, अब आप लोग डालेंगे नेम, तो नेम का डेटा टाइप क्या था आपका, नेम का डेटा टाइप था आपका वेरकेर, और जब भी हम लोग वेरकेर वाली वैल्यू डालेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में वो वैल्यू को डालना है। ठीक है, तो सिंगल कोट लगाया, अब नेम डाल देते हैं, जस्ट सपोज करो अमन लिखा है यहाँ पे, और वापस सिंगल कोट को बंद करना है। ठीक है, ये सिंगल कोट बंद। ठीक है, फिर बाहर आना है इसके ब्रैकेट के, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, हो गया ये। अब जस्ट आपको पुट करना है सीधा एंटर। ठीक है, तो देखिए ये एंटर हो चुका है, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड ऑफ दैट आपकी टेबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सच में ये टेबल में इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, तो देखिए यहाँ पे, सो नाउ टू शो ऑल द डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। ठीक है, तो कौन सा सिंटेक्स हमको यूज में लेना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, सो टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट स्टार। ठीक है, अब फ्रॉम कौन सी टेबल से, तो टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, STUDENT। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि स्टूडेंट्स लिखा है आपने, स्टूडेंट लिखा है, तो स्टूडेंट लिखा है तो केवल स्टूडेंट ही लिखना है। यू नीड टू टाइप द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, अगर एस नहीं है तो एस नहीं लगाना है। ठीक है,
फिर क्या करना है लास्ट में सेमीकोलन एंड देन प्रेस द एंटर। ठीक है, तो ये देखिए टेबल का फॉर्मेट आ चुका है, रोल नंबर, ये कॉलम का नेम हो गया और ये आपकी एंट्रीज हो चुकी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल और इंसर्ट अ डेटा इनटू द टेबल। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, वापस हम लोग इंसर्ट करते हैं और वैल्यूज को इस पर्टिकुलर टेबल में। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कमांड है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, और फिर वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, मैं दोनों ब्रैकेट एक साथ लगा रहा हूँ देखिए, और फिर वापस इसको कर्सर को लेफ्ट में लाके हम लोग जैसे रोल नंबर 2 लिखा, कॉमा, और उसके बाद में नेम। ठीक है, तो नेम को हम लोग काय में करेंगे, सिंगल कोट में बंद करेंगे। ठीक है, अमन के बाद में जस्ट सपोज करो मैंने अभी लिखा, ठीक है, अभी लिखने के बाद में ये लास्ट में जाके सेमीकोलन और फिर एंटर, तो वन रो अफेक्टेड अगेन, कोई भी अगर एरर नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि एरर आती कैसे है। ठीक है, तो हमको वापस क्या करना है, सेम ये लिखना है। ठीक है, हम लोगों ने सेम वापस ये लिखा, आपको वापस टाइप करना है पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज किया है, तो यू जस्ट नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर लाइन एज इट इज। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वैल्यूज और इस ब्रैकेट के हमको अंदर चीजें लिखनी है। ठीक है, रोल नंबर लिखा 3, कॉमा, अब जस्ट सपोज करो आप लोग क्या कर रहे हो कि जैसे मैं, ठीक है, मैंने एक नाम लिखा आंचल और मैंने इसके सिंगल कोट में लगाना मैं भूल गया, जस्ट सपोज करो कि मैं नहीं लगा रहा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, तब आपकी आने वाली है यहाँ पे एरर। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से एरर आ जाएगी, एरर अननोन कॉलम आंचल इन द फील्ड लिस्ट। ठीक है, अननोन कॉलम है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, आप लोगों ने सिंगल कोट नहीं लगाया है, तो इसको पता नहीं है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। ठीक है, और आप लोग इसको कौन से उसमें लेके जाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट्स जो है आपको, यू नीड टू फॉलो ऑल द फॉर्मेट्स। ओके, तो वापस क्या करना पड़ेगा आपको, वापस सेम एज इट इज लाइन लिखनी है। ठीक है, और क्या करना है, वापस जाके इसके अंदर इसको सिंगल कोट के अंदर बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल कोट में बंद किया और यहाँ पे लास्ट में भी सिंगल कोट में बंद किया। ठीक है, अब आप जब एंटर करोगे तो ये क्वेरी होके आ जाएगा और वन रो अफेक्टेड अगेन। ठीक है, अब हम लोग वापस इंसर्ट करते हैं, तो वापस इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, किसमें करना है, स्टूडेंट में। ठीक है, ये स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, फिर वही वैल्यूज और फिर ब्रैकेट के अंदर आपको वापस रोल नंबर 3 डाल दिया था हमने। ओके, नाउ इट्स टाइम टू द 4 रोल नंबर, और फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अगेन वी नीड टू जस्ट पुट द सिंगल कोट। ओके, फिर हमने लिखा ये लीजिए। ठीक है, एंटर किया, ये हो गया। एक बार और हम लोग, अब हम लोग चेंज करते हैं फटाफट से, 5, ठीक है, अगेन वन रो अफेक्टेड, चेंज करते हैं नेम, और ये 6, एंटर किया, वापस अगेन हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 रो एंटर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको देखना कैसे है। ठीक है, तो अगेन वापस आपको अगर डेटा शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू राइट दैट कमांड, सेलेक्ट अगेन स्टार। ओके, और फिर फ्रॉम कहाँ से लेना है, स्टूडेंट से लेना है। ठीक है, सेमीकोलन लगाया वापस और एंटर किया, तो देखिए ये पूरी की पूरी सेम टेबल आ चुकी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। तो फर्स्ट वाला आपने देखा, सबसे पहले क्या देखा आपने कि आपको कैसे माइस्क्ल एंटर कर उसके अंदर कैसे आना है, कैसे ओपन करना है। फिर यू नीड टू राइट दैट कमांड टू क्रिएट डेटाबेस। ओके, सो क्रिएट डेटाबेस लिखा, फिर हम लोगों ने स्कूल लिखा, स्कूल एज ए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, फिर उसको पर्टिकुलर आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्रिएट करने के लिए, फिर यूज किया, फिर उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट होने के बाद में क्या करना है, आपको क्रिएट करनी है टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए यू जस्ट नीड टू राइट दैट क्रिएट टेबल कमांड एंड द टेबल नेम। ओके, स्टूडेंट की जगह आप लोग कुछ भी टेबल का नेम ले सकते हैं, यू कैन राइट योर नेम, यू कैन राइट एनी नेम। ठीक है, एज अ टेबल।
फिर आपको टेबल के अंदर क्या करना है, आपको कॉलम का नेम डिफाइन करना है। तो फर्स्ट वन कॉलम का जो नेम है वो हम लोगों ने रोल नंबर ले लिया था, यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर उसका डेटा, जस्ट उसके बाद में स्पेस देके आपको उसका डेटा टाइप बताना है, ठीक है। तो इंटीजर हमने उसका डेटा टाइप दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू इसके अंदर आने वाली है वो सारी इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। ओनली न्यूमेरिक वैल्यू यू कैन इंसर्ट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। फिर सेकंड कॉमा लगाया और सेकंड कॉलम का हमने दे दिया नेम, तो उसका जो सेकंड कॉलम का नेम है एज हमने उसको क्या रखा है, नेम ही रखा है, ठीक है। और फिर उसके जस्ट बाद में स्पेस देके हमने क्या किया, विदाउट कॉमा उसके जस्ट बाद में स्पेस देके हमको उसका डेटा टाइप बताना है। तो हमने डेटा टाइप बता दिया वेर कैर, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज बता दी कि हाउ मैक्सिमम वैल्यू कैन यू कैन इंसर्ट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। सो 30 से ज्यादा अल्फाबेट आप लोग इंसर्ट नहीं कर पाओगे और 30 से कम लोग आप इसके अंदर अल्फाबेट इंसर्ट कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो कितनी हो गई यहाँ पे, 30, ओके। देन यू जस्ट क्लोज दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट। यहाँ पे ध्यान रखिए जितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे क्लोज होंगे, तो ये वाला यहाँ पे आपका यहाँ क्लोज हो चुका है, और ये जो फर्स्ट वन जो ब्रैकेट है आपका वो यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये और उसके बाद में यू नीड टू पुट दैट सेमीकोलन एंड देन प्रेस द एंटर। फिर आपने प्रेस किया एंटर तो ये क्रिएट हो चुकी थी यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट करनी है वैल्यूज को। तो इंसर्ट वैल्यूज यू जस्ट नीड टू राइट इंसर्ट इनटू एंड द टेबल नेम, और फिर आपको वैल्यूज लिखना है सेम एज इट इज, और उसके बाद में वैल्यूज आपको देनी है, ठीक है। तो रोल नंबर 1 हमने लिख दिया यहाँ पे और नेम लिख दिया, और नेम को आपको जो भी लिखना है वो किस में लिखना है, सिंगल कोट के अंदर। फिर आपको सेमीकोलन लगा के एंटर करना है, ठीक है। तो आप लोगों को, आप अगर क्वेरी अगर ओके है तो क्वेरी ओके आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर है तो वो एरर बता देगा। तो अगर एरर आती है तो आप लोग जस्ट कुछ नहीं करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू चेक दिस कमांड, ठीक है। आपको बस ये कमांड चेक करनी है कि मेरी कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर स्पेस लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखते हुए, इस पूरी लाइन को ध्यान में रखते हुए सेम एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। और एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो क्वेरी ओके आ जाएगा, 1 रो अफेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको और अगर आप लोग सेम एज इट इज कमांड लिख लिख के आप लोग और अगर इंसर्ट कर रहे हो वैल्यूज को, तो आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। और अगर देखना है कि टेबल कैसे बनी है या फिर कितने डेटा आप लोग इंसर्ट कर चुके हो, to show the data from the table you just need to write this syntax, okay। क्या लिखना है आपको, select star then space from और टेबल का नेम, ठीक है। ये जैसे आप लोग लिख के सेमीकोलन लगा के एंटर करोगे तो ये आपको फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो 6 row in the set this one, okay। So this is how you can insert in, okay। So इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल, ठीक है। कैसे यूज करते हैं डेटाबेस को, और कैसे शो करते हैं टेबल के जो भी डेटा इसके अंदर है वो सारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके, जस्ट हम लोग जो सेक्शन छोड़ के आए थे वो वाला, ठीक है। सो द कमांड जो भी हम लोगों ने सिंटेक्स लिखे, अभी हम लोग और सिंटेक्स इसमें यूज करने वाले हैं आगे इन द अपकमिंग वीडियोस, ओके, ऑन अपकमिंग क्लासेस। तो जो भी आप लोग सिंटेक्स यूज करेंगे उन सिंटेक्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो एक होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और एक होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? तो डेटाबेस स्कीम इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ डेफिनेशंस which are expressed by a special set of command called data definition language. They are used to create table, database, identify the data item, provide unique name to the data item, and to define the length and provide the range of values that each data item can assume. They are created database, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप लोगों ने कमांड यूज किया इस डेटाबेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, टेबल को क्रिएट करने के लिए, या फिर हम लोग उसके अंदर कोई ऐसा चेंजेस लाते हैं जो उसको या तो पूरा ड्रॉप कर देता है या पूरा खत्म कर देता है, ठीक है। तो ड्रॉप आपको अगर जब भी कोई क्रिएशन है या फिर पूरा का पूरा अगर आपका डेटा क्लोज हो रहा है या खत्म हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी क्वेरी होती है वो सारी डेफिनेशन लैंग्वेजेस में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपके कमांड्स हो जाएंगे, देखिए जैसे क्रिएट डेटाबेस है ये आपका डेटा डेफिनेशन में आ जाएगा, क्रिएट टेबल है ये आपका डेटा डेफिनेशन में लैंग्वेज आ जाएगा। ऑल्टर टेबल क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, और ड्रॉप टेबल का मतलब होता है आपका ये पूरी की पूरी टेबल को ही ड्रॉप कर देना, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपका डेटाबेस खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर सिंगल टेबल है आपके डेटाबेस में तो वो डेटाबेस चला गया, ठीक है। मतलब कि डेटाबेस नहीं गया और पर्टिकुलर पूरी टेबल चली गई है, ठीक है। तो ये होता है आपके
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर। अब मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? तो जब भी आप लोग चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि एडिट करते हैं, या एडिट के अंदर आप आता है, आप या तो कुछ आप उसमें अपडेट करेंगे या उसके अंदर कोई चीज आप डिलीट करेंगे, ठीक है? तो ये जितने भी तरीके की क्वेरीज हैं, ये आपकी सारी कहाँ आती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज handle operations such as entering row into a table, changing data, deleting rows, and the extracting data from rows and table. With the DML, one does not change the table structure, but rather its content. It contain command like select, insert, update and delete. Okay, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि you cannot create or delete all these things, but you can change the values of that particular table. आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो इस तरीके के लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर आप चीजें को इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में अपडेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर जो पहले से स्टोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज चेंज कर रहे हो तो ये भी आपका अपडेशन कहलाएगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रो को अगर आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपका क्या पर्टिकुलर जो प्री इंस्टॉल्ड या फिर प्री डिफाइंड जो टेबल है उसमें एडिट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी तरीके की कमांड होती है, ये आपका किस में आती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ, नहीं तो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा आपको भी, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर दिस। सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी क्वेरी होने वाली है क्योंकि अभी आप लोगों के लिए नया है, ठीक है। सो यू कैन फ्री टू आस्क, ओके। और ये बहुत इजी रहने वाला है, ये फर्स्ट आपका लेक्चर था, इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगा होगा, बाकी ये जैसे जैसे आप इसके साथ में गो थ्रू होते जाएंगे, ठीक है, ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिकल से ये बहुत इजी रहता है अगर आईपी का अंदर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको कमांड फॉलो कर रहे हैं और हल्का हल्के से इंस्ट्रक्शंस को याद रखना होता है, ठीक है। सो इट इज इजी फॉर द फ्यूचर, एंड इट इज इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इट इज इजी टू गेट द फुल स्कोर, ओके। सो अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन फ्री टू आस्क, ओके, एंड वॉच दिस वीडियो अगेन इफ यू हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन, ओके। सो टिल देन स्टे हैप्पी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। और अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके आगे फर्दर हम लोग और कौन सी क्वेरीज होती है, ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। सो गुड बाय।